हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ के आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों 2 दिन कंपनी के अब बीत चुके हैं, यानी डे सेकंड भी आज कंप्लीट हो चुका है। कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ इस वीडियो में हम ये समझेंगे, कितना सब्सक्राइब होने की आशंका है ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एंथम बायोसाइंसेज अब आईपीओ का बस कल का दिन और बचा हुआ है 16 जुलाई, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 540 से 570 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल हमको आता हुआ दिख रहा है। यानी सारा का सारा पैसा, एक बार ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो निवेशक जो अपना हिस्सा इस आईपीओ में बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास आता हुआ देखने को मिलेगा। कितना? 3,395 करोड़। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको ₹50 का डिस्काउंट भी दिया गया है। अब इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉय कैटेगरी में डिस्काउंट मिल रहा है तो चलिए फ़ायदा क्यों ना उठा लिया जाए, और वो कंपनी के एम्प्लॉय होते नहीं है। एक बात क्लियर रखिए कि अगर आप एंथम बायोसाइंसेज के एम्प्लॉय नहीं हैं तो पहली बात तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपनी को क्या पता चलेगा, पहली बात हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कंपनी एम्प्लॉय कैटेगरी अगर रखती है तो कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है जो कंपनी रजिस्ट्रार को देती है। रजिस्ट्रार जब आप अप्लाई करेंगे आईपीओ, जब अलॉटमेंट का दिन आएगा, जब अलॉटमेंट आज दिखेंगे तो उसमें आपका नाम ही अगर दिखेगा नहीं एम्प्लॉय की कैटेगरी में, तो आप किस तरीके से एलिजिबल होंगे। तो प्लीज़ एम्प्लॉय कैटेगरी में ना लगाए। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो गो फॉर रिटेल और एचएनआई, इसके अलावा आपको अप्लाई नहीं करना है अगर आप एंथम बायोसाइंसेज के एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो। अब आज के सब्सक्रिप्शन को जानने से पहले समझते हैं दोस्तों कल कितना सब्सक्राइब हुआ था, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि फिर टोटल कितना सब्सक्राइब होने का अनुमान दिखता है। तो देखिए कल के दिन क्यूआईबी कैटेगरी 39% सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 1.64 टाइम, जिसमें जो कैटेगरी थी यहाँ पर बिग एचएनआई की वो 1.44, तो स्मॉल एचएनआई की 2.02। जो रिटेल पोर्शन था वो 62% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था, और कुल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 77% सब्सक्राइब हो गया था। यानी पहले दिन के अंदर एक बात तो क्लियर थी कि इशू को सब्सक्रिप्शन बढ़िया मिला था, भले पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया, बट एक बात ध्यान रखिएगा आईपीओ का साइज अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो 77% सब्सक्राइब होना भी अपने आप में कम नहीं है। लेकिन आज कितना सब्सक्राइब हुआ है ये आप देखिए। तो आज के दिन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी 62% टोटल हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है। जी हाँ, करीबन 1 करोड़ 18 लाख शेयर के सामने 74 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है वाया क्यूआईबी, और कितना 422 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ में लगाया है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्यूआईबी कैटेगरी टोटल कितना सब्सक्राइब कर सकती है इस आईपीओ को। पहली बात तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, शुरुआत के 2 दिनों में क्यूआईबी का पैसा आपको ज़्यादा आता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैं आपको ये कहा था कि कल के दिन भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, लेकिन फाइनल डे दोस्तों क्यूआईबी अप्लाई करती है विद फुल फोर्स, बिकॉज आखिरी दिन अप्लाई करना है नहीं करना है वो तो आपको फाइनल डे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो क्यूआईबी का पैसा दोस्तों आखिरी दिन आता है। मेरे हिसाब से दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी विल सब्सक्राइब दिस आईपीओ मोर देन 75 टाइम्स। जी हाँ, 75 गुना। 75 गुना का मतलब कितना ये आप देखिए। 75 गुना का मतलब इतना है कि ऑलमोस्ट आप ध्यान रखिए क्यूआईबी कैटेगरी विल अप्लाई दिस इन दिस आईपीओ, जो मनी होगा वो 50,000 करोड़ से ऊपर होगा। बल्कि हो सकता है कि दोस्तों इस आईपीओ में 75,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ के आसपास भी पैसा आ जाए। यानी क्यूआईबी कैटेगरी मेरे हिसाब से तो इस आईपीओ में मैसिव मनी डालने वाली है। ये एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी है। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 75 टाइम तो सब्सक्राइब होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 51,000 करोड़, और इसके आगे भी आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर 100 गुना भी हो जाएगा, उतना कुछ मुझे दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, उसके ऊपर कितना सब्सक्राइब हो गया अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी, बट आई थिंक क्यूआईबी इज गोइंग टू ग्रैब दिस आईपीओ। रीज़न क्या है? देखिए कंपनी अपने आप में बढ़िया है, बढ़िया सेक्टर से बिलोंग करती है और बढ़िया कारोबार कर रही है लगातार, तो आई थिंक वो एक सबसे बढ़िया पॉइंट आ जाता है। राइट, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नीश कैटेगरी है वहाँ पर भी कंपनी आपको काम करती हुई देखने को मिल रही है बढ़िया, बाकी उतने प्लेयर्स नहीं हैं। और सीआरडीएमओ सेक्टर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली लगातार फ्लेवर में है। लगातार ये जो कंपनीज इससे जुड़ी हुई है, अगर आप प्राइमरी मार्केट्स के अलावा सेकेंडरी मार्केट्स में भी देखते हैं कंपनीज को इस सेक्टर से, तो लगातार दोस्तों बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक जब सेक्टर पूरा बजिंग होता है और उससे कोई कंपनी आती है और वो कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूशंस का उस पर डिमांड आपको अच्छी देखने को मिलती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो आई थिंक यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी अच्छा सब्सक्राइब करेगी। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 10.26 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। 89 लाख शेयर के सामने अभी तक 9 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई जो है वो कर दिया गया है वाया एचएनआई कैटेगरी, जिस पर टोटल मिलाकर अभी तक 5,212 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 10.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी 59 लाख शेयर के सामने 6 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई है, जो 3,530 करोड़ के आसपास होता है। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि कितना यहाँ पर अप्लाई करेंगे बिग एचएनआई कैटेगरी। देखिए बिग एचएनआई ने ऑलरेडी 10 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, तो अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्लोज टू 2 में से 1 को अलॉटमेंट मिल रहा है अभी बिग एचएनआई के अंदर। जिनको नहीं पता एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बिग एचएनआई में जरूर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो 10 गुना हो चुका है, बट
हमेशा अलॉटमेंट आपको अगर मिलेगा तो वो मिलेगा कितना, अलॉटमेंट मिलेगा 2 लाख से कुछ ऊपर, यानी जितना स्मॉल एच को मिलता है उतने शेयर्स का अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो बिग एच कैटेगरी है वहाँ पर 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर मिलते ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, 10 लाख के नहीं मिलते। मतलब आप जरूर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बाकी का वैसे रिफंड आ जाता है। अभी तक अगर 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 3,530 करोड़ रुपए आया है, तो अगर आप यहाँ पे मान के चलेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों टोटल मिलाकर 30 टाइम्स सब्सक्राइब होनी चाहिए कैटेगरी। 30 मतलब यही है कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 6 या फिर 7, 35 गुना भी हो सकती है। मतलब देखिए आखिरी बार जो बड़ा IPO आया था जैसे कि HDFC फाइनेंशियल का, तो उसमें बिग एच के क्लोज टू 14,000 करोड़ के आसपास आए थे। तो अगर हम उसको लेकर चलते हैं एज एग्जाम्पल, उतना पैसा तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, बट थोड़ा बहुत कम 10,000 करोड़ तो आ ही सकता है। तो आई थिंक 10,000 करोड़ अगर होगा तो 30 गुना होगा, यानी 6 गुना। 6 में से एक को मिलेगा, 6 टाइम्स मतलब 6 में से एक को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ अलॉटमेंट की। और ज़्यादा ही मान के चलिए तो 7 गुना, तो 6 से 7 में से एक को मिलने वाला है किसके अंदर, स्मॉल एच के अंदर, सॉरी बिग एच के अंदर। अब स्मॉल एच तो देखिए ऑलमोस्ट 10 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है आज के दिन। जी हाँ, 29 लाख शेयर के सामने करीबन 2 करोड़ 95 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी गई है, और टोटल मिलाकर अभी तक जो पैसा अप्लाई किया गया है वो है 1682 करोड़। अब यहाँ पर दोस्तों कितना आ सकता है मेरे हिसाब से, देखिए यहाँ पर स्टिल 20 गुना और आएगा। 20 गुना का मतलब ये है कि यहाँ पर 30 से 35 टाइम सब्सक्राइब होना चाहिए, और 30 से 35 में से एक को मिलेगा। यानी स्मॉल एच के अंदर एक बात ध्यान रखिए क्लियरली कि अलॉटमेंट सबसे टफ रहेगा, ये आपको मान के चलना है। स्मॉल एच के अंदर आप लगा रहे तो अलॉटमेंट सबसे कम चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने की, ये बात साफ दिखती है। रिटेल पोर्शन दोस्तों अभी तक 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ, रिटेल पोर्शन करीबन 2 करोड़ 7 लाख शेयर के सामने 4 करोड़ 58 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 2,615 करोड़ रुपए आ चुका है। मेरे हिसाब से रिटेल में कितना पैसा और आ सकता है, इतना पैसा और आ सकता है, यानी 5,000 करोड़ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रिटेल कैटेगरी जो है वो टोटल मिलाकर इस IPO को सब्सक्राइब कर सकती है। मतलब 5,000 करोड़ रुपए तक लगा सकती है। और 5,000 करोड़ का मतलब यही है कि ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 से 5 गुना के आसपास होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट जो मिलेगा वो 4 या फिर 5 में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी रिटेल में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से ब्राइट चांसेस होने वाले हैं अलॉटमेंट के। रिटेल को याद रखिएगा 1185 करोड़ के शेयर्स दिए गए हैं, राइट। तो 1185 करोड़ के शेयर्स ओवरऑल दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से वही 5,000 करोड़ के आसपास अगर आप निकालेंगे तो मोटा मोटी वही है कि दोस्तों करीबन 4.2 के आसपास आता है। बट स्टिल हम राउंड ऑफ करके अगर इसको ऊपर भी ले चलते तो 5 तक सब्सक्राइब होगा, तो 5 में से एक को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस पूरे यहाँ पर मुझे दिखते हैं। टोटल एम्प्लॉयज कैटेगरी ने 2.74 टाइम्स और टोटल मिलाकर 3.48 टाइम्स, यानी कंपनी को क्लोज टू 8,274 करोड़ रुपए मिलते हुए देखने को मिले हैं। यानी ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल गया विद इन 2 डेज ओनली। 8,200 करोड़ ऑलरेडी 2 दिनों में मिल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि IPO को सब्सक्रिप्शन कितना अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही है कि दोस्तों अप्लाई करना है कि नहीं करना है। मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ, आपको मैं अपना व्यू क्लियर बता देता हूँ। मैं अप्लाई क्यों करूँगा, आई थिंक कंपनी में सबसे काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल लिस्टिंग गेन के लिए मुझे बढ़िया लगती है। हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े बहुत कंपनी के क्या सही है या फिर बहुत हाई है, बट आई थिंक कुछ कंपनीज़ को वैल्यूएशन थोड़े से हाई मिल सकते हैं। हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के बाद उतना बड़ा कोई बहुत मूव ना दे, मतलब लिस्टिंग गेन के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आए, ऊपर जाता हुआ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई फील कि देखिए उससे ज़्यादा कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। लिस्टिंग गेन की अगर बात करता हूँ तो लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से इस IPO में क्लियरली मिलते हुए दिखेंगे। अब वो हो सकता है कि देखिए 30-35% ना मिले, 15 से 20% मिले, बट हाँ लिस्टिंग इन मिलते हुए नजर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरा व्यू है। अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है सब कुछ के लिए। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करें, जो GMP वो लगातार दोस्तों ऊपर जाती हुई दिख रही है। 133 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है, विच इज़ 23%। मतलब आप देखिए 133 रुपये हो चुकी है। बल्कि आपको मैं बताऊँ कि कई जगह पे ग्रे मार्केट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट इससे भी 10 रुपये ऊपर, 142, 143। मतलब आप समझिए कि प्रीमियम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये अपने आप में एक बेहद पॉजिटिव बात है। IPO अभी ओपन है और ग्रे मार्केट लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी कल वीडियो आ जाएगा, हम बात करेंगे 2:30 पे किसका कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है फ्रॉम द QIB कैटेगरी, राइट। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज QIB का जो अपडेटेड सब्सक्रिप्शन है और कितना आ सकता है वो आपको मैं 2:30 पे बता दूंगा, ताकि आप अपना फाइनल डिसीजन ले सके। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।